भाई वाह कन्हैया लाल, दावे इतने करते हो मोहब्बतों के और खुशी के मौके पर आते नहीं। सच्ची बात कही मालिक आपने। क्या करूं, बुढ़ापा चीज ही ऐसे है कि घर से निकलने को मन करता ही नहीं है। कन्हैया लाल, बहाने खूब बनाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ थे सलीम? आई एम सॉरी बाबूजान, वो दरअसल जापान से ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, मैं ऑफिस से उठ ही नहीं सका। एनीवे, मैं रक्षी को फोन करके उससे तकरीब में शिरकत ना करने की खुद माजरत कर लूंगा। मियाँ तकरीब अहम नहीं होती है, तकरीब में दुआएं अहम होती हैं। चले, ये शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। हाँ, अल्लाह अब उन्हें अपने घर में आबाद रखे। आमीन आमीन। पापा, आपके दोस्त का कत्ल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई देखें, ये रही अफजल खान की तस्वीर। लिखा है कि उनकी लाश किसी सुनसान इलाके में पाई गई। अफजल खान? यही तो है शाहिद भैया का कातिल। कातिल? क्या कह रहे हैं आप नाना जी? ये पता नहीं कौन है ये। और कन्हैया लाल, शाहिद को कत्ल किया गया था क्या? जी मालिक, वो। अरे बाबा जान, आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? अरे इनकी बिनाई कमजोर हो गई है, ये पता नहीं किस धुन में क्या कहते जा रहे हैं। जी मालिक, शायद ये मेरे सवाल का जवाब है या? आप शायद भूल रहे हैं नाना जी, एक्सीडेंट हुआ था, याद करें आप, एक्सीडेंट। जी साहब, शायद हम ही भूल गए। इसकी शक्ल देखे पापा, ये तो शक्ल से ही कातिल लग रहा है। ये क्या बके चले जा रहे हो असद मियाँ? कि पता नहीं क्या उठ पटांग बकता रहता है बीचान, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। पापा, इसका फेस बहुत देखा हुआ है। पापा, ये तो ऑफिस आया था एक दफा, मैंने खुद रिसीव किया था इसको। मैं चला जाऊं या तुम चल रहे हो? पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये वही एक दफा जिसका फसी साहब से झगड़ा भी हुआ था ऑफिस में। ओहो, मैं पहली मर्तबा इस शख्स का शक्ल देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता इसको कौन है भाई। ना माने बाबा जान, मैं चलता हूँ। नन्ना जी, आपसे इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है बाद में। आइए। चलो। अब रजनी कैसी है कन्हैया लाल? जी अच्छी है। और ईशा? वो भी। अब ईशा की तुम शादी कर दो, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। जी मालकर, जरूर, आप दुआ कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए मालिक, ज्यादा देर अब बैठा नहीं जाता। सलीम मियाँ ठीक तो कहते हैं सफदर साहब, कन्हैया लाल की बिनाई कमजोर हो चुकी है। इतना बीमार रहते हैं, याददाश्त कहां तक साथ देगी। आप अब उन पर भरोसा मत करें। और फिर हमारा शाहिद तो एक्सीडेंट में मरा है। जैन, अब जरा सुकून का सांस लेने दो। तुम्हारी शादी का किस्सा शुरू कर दें अब। रक्षी की कितनी परेशानी रही है, तुम्हें तो अंदाजा है। मामा, अब खत्म हो गई ना सारी परेशानियां। फिर भी जरा सुख का सांस तो लेने दो। मामा प्लीज, कितना अरसा हो गया है मेरी मंगनी को। जल्दी किसे है, तुम्हें या हिना को? मुझे है। अच्छा ठीक है, अपने पापा से बात करना। इस घर में तो हर वक्त कुछ ना कुछ होता ही रहता है, या शादियां या हंगामे। मामा, ये हंगामे, ये रौनकें, यही जिंदगी है। इससे पता चलता है कि इस हवेली के लोग जिंदा हैं। पापा से मैं खुद बात कर लूंगा। वासिफ का कोई फोन आया? किसी की बात हुई उससे? मेरा ख्याल है शायद भाभी से हुई होगी। उससे तो वो बात ही नहीं कर रहा। जैन, मैं वासिफ की तरफ से बहुत परेशान हूं। उसका इस्लामाबाद में रहना ठीक नहीं है। ना तो वो खुद आता है, ना ही बीवी को बुलाता है। बीवी तो फिर बिगड़ेगी ना। तो आप उन्हें कहना यहां आ जाएं। कब सुनता है वो मेरी? रक्षी के निकाह पे भी बगैर इत्तला के छोड़कर चला गया था। तुम्हें तो पता है। तो कोई इमरजेंसी हो गई होगी। ओ हाँ, वो भाभी कह रही थी कि आज लाहौर के लिए टिकट करवा दो। मैंने ऑफिस में कह दिया है। अरीशा बेचारी तो नाना नानी को भूल ही गई है। अरे ऐसे कैसे भेज रहे हो?
वासिफ तो हंगामा कर देगा। भला क्यों कर देंगे हंगामा? अगर वो जाना चाहती है तो जाने दे, यहाँ रहेंगी तो खामखा मूड खराब होगा। अच्छा ठीक है, उसे कहो कि वासिफ को फोन करके बता दे। ठीक है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है बीजान फोन करने की? कब से तो जाने का कह रही हूं मैं बस आपने पूछने आई थी। प्लीज आप मुझे इजाजत दे दें। वासिफ ने तो रशी के निकाह के चक्कर में मुझे रोक दिया और खुद नहीं रुके। सारे फराइज तो जैसे मेरे लिए ना, उन पर तो कोई फर्ज नहीं बनता। मेरा तो मशवरा यही है कि तुम उसे जरूर इत्तेला दे दो, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस इस घर में यही देखने को रह गई हूँ कि हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा है, किसी को किसी का ख्याल नहीं है, कोई किसी का भला नहीं सोचता। इस हवेली में कितने बीजान जो दूसरों की भलाई के लिए कुर्बानियां दे रहे। इन 10 वर्षों में वासिफ ने चंद माह भी यहाँ नहीं गुजारे। ठीक है, तो फिर एक दूसरे से बदला ही लेते रहो। इसमें बदला लेने की क्या बात है बीजान? अगर मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी तो इसमें बदले वाली कौन सी बात है? मुझसे आखिर क्या चाहती हो? मैं बस आपको बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। मेरे तो जहन पे पहले ही बहुत परेशानियां हैं। इसने मुझे मारा था मम्मा। डैडी, मैं तो कभी बच्चों को नहीं मारता। अच्छा ठीक है, आप कमरे में जाइए अपने शाबाश से। डैडी, साकिब कहता है वो मेरा कमरा नहीं है, उसका है। कोई बात नहीं, मैं लाउंज में सो जाऊंगा, मगर इन लोगों से कहें कि वो ना जाए। अच्छा ठीक है, ये कहीं नहीं जाएंगे, आप जाइए अपने रूम में। हम जा रहे हैं नगर मामा। साकिब, ये क्या कर रही हो रक्षी? और क्या करूं? जो कुछ हुआ है तुम्हारे सामने हुआ है। लेकिन रक्षी, आप साकिब बेटा आप बाहर जाइए शाबाश। रक्षी, अब्बू ने बताया तो है कि साकिब अली का गला दबा रहा था, वो सिर्फ छुड़ा रहे थे। रजा, जो कुछ मैंने देखा और तुमने देखा वो सब झूठ था क्या? साकिब को तुमने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब्बू ने नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है रक्षी कि तुम अब्बू पे शक कर रही हो, जिन्होंने हमारी शादी के लिए क्या कुछ नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझ पर बहुत एहसानात किए, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि साकिब मेरे लिए क्या है। क्या हो गया रक्षी? हर किसी के बच्चे उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा है, जानबूझ के कर रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन्हें कुछ वक्त तो दो। रजा, शायद हमारा साथ रहना बेकार होगा।